नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं वह वीडियो है कि आप अपने क्रोध को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं, कैसे काबू कर सकते हैं। पहले तो हमें यह जानना होगा कि एक व्यक्ति को क्रोध जो है वो क्यों आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कई सारी परेशानियों से जूझता है, लड़ता है, झगड़ता है, अपने आसपास की परिस्थितियों से हमेशा बहुत सी कठिनाइयों को संभालता है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति का अपने मन, मस्तिष्क और अपनी जुबान पर और अपने हाथ पैर पर काबू नहीं रह पाता। इमोशन एक ऐसा बन जाता है जिससे वह फट जाता है, बाहर आता है, क्रोध करता है। परिस्थितियों से मजबूर होकर व्यक्ति ही क्रोध करता है। उच्च कोटि के साधक, ज्ञानी, ध्यानी, महात्मा, आध्यात्मिक व्यक्ति तो योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं, परंतु जो लोग साधारण व्यक्ति होते हैं उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल लगता है और हो भी जाता है उसके लिए। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा मन का कारक होता है। यदि चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है या फिर नीच का हो जाता है या फिर पीड़ित हो जाता है, दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति का अपने मन मस्तिष्क पर जो नियंत्रण है वह नहीं हो रह पाता और वह क्रोध करना शुरू कर देता है। जन्म कुंडली में दूसरा ग्रह जो होता है ना, वह मंगल है, जो शरीर में बहने वाले खून और ऊर्जा का कारक होता है। और अगर मंगल भी कहीं ना कहीं नीच का हो या फिर पीड़ित हो या फिर दुष्ट ग्रहों से वह प्रभावित हो, तो भी व्यक्ति के शरीर में बहने वाली जो ऊर्जा होती है वह गलत दिशा में प्रवाहित होनी शुरू होती है और जिसका जो बाई प्रोडक्ट है वह क्रोध है। व्यक्ति के ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी की बीमारी उसको लग जाती है। जब व्यक्ति को हाई बीपी होता है तो भी व्यक्ति को क्रोध आना स्वाभाविक है, मतलब क्रोध उसको आता है। जन्म कुंडली में तीसरा ग्रह होता है वह है बुध, जो कि वाणी का कारक होता है। अब यदि आपका या किसी का भी बुध की स्थिति जो है वह खराब हो, नीच में हो, दुष्ट ग्रहों से वह पीड़ित हो, प्रभाव में हो या फिर नीच का हो, तब भी व्यक्ति की जुबान जो है वह खराब हो जाती है, क्रोध उसको ज़्यादा आता है और वह सामने वाले की आत्मा को तड़पा देता है। जब भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में तीनों ग्रहों का कोई आपस में कोई संबंध बन रहा हो, स्थान परिवर्तन हो, दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, या तीनों ही ग्रह एक साथ इकट्ठे बैठ जाएं, एक ही घर के अंदर एक दूसरे को देखते हों, तो भी ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में जो है जन्म कुंडली में आपको जो है गुस्सा आने के योग जो है वह बन जाते हैं, क्रोध जो है बन जाते हैं। आपकी जुबान, आपकी भाषा, आपका दिमाग और आपकी नेचर में हाथ पैरों पर नियंत्रण नहीं रहता और क्रोध का रूप जो है वह गुस्से में आप जो है पागल हो जाते हैं। वो इन्हीं ग्रहों की वजह से है। मारपीट करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं और आपको खुद भी नहीं समझ आता कि आप क्या कर रहे हैं। राहु, शनि और सूर्य, यह तीन अन्य पाप ग्रह हैं जो व्यक्ति को जल्दी से क्रोध दिला देते हैं। सूर्य यदि जन्म कुंडली में नीच का बैठ जाए, खराब हो जाए, दुष्ट ग्रहों से प्रभावित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो क्रोध है वह बात बात पर आएगा, गुस्से में वह उबला रहेगा, सामने वाले को अपनी बातों से जलाकर राख कर देगा तथा ऐसा भी प्रयास भी निरंतर करता रहता है कि सामने वाला जब भी उसके सामने अगर क्रोध आ जाता है तो उसको ख़त्म कर देता है। यदि शनि भी कुंडली में नीच का हो, खराब हो, दुष्ट हो, तो भी उसका प्रभाव जो है उस व्यक्ति के ऊपर, सामने वाले पर बहुत बुरी तरह से क्रोधित होकर वह आदमी जो है पेश आएगा। सामने वाले को मिट्टी में मिला देने की इच्छा रखता है ऐसा इंसान। यदि राहु जन्म कुंडली में बहुत खराब हो, नीच का हो या फिर दुष्ट ग्रहों से प्रभावित हो, तब भी इंसान को गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा आता है। वह छल
या बल, साम दाम दंड भेद किसी भी चीज़ का प्रयोग करके अपने सामने वाले पर हावी होने की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति जो है वह बहुत क्रोध में आता है और क्रोध में दुष्टता की हदें जो है वह भी पार कर जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि चलो क्रोध तो आ गया, पर अब इस क्रोध को या इसको शांत कैसे किया जाए? ऐसा क्या किया जाए जिससे कि क्रोध ना आए, शांत हो जाए? सबसे पहले तो जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह के कारण मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं है, जुबान पर कंट्रोल नहीं है, हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं है, शरीर पर कंट्रोल नहीं है। अब जब हमें समझ आ गया किस ग्रह के करके यह जो है प्रॉब्लम आई है, तो उसकी शांति करनी चाहिए। बीज मंत्र उसका जो है एक माला करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, दान करना चाहिए उस ग्रह के संबंधित चीज़ों का। जैसे यदि सूर्य खराब हो तो सूर्य से संबंधित दान रविवार को, चंद्रमा खराब हो तो उससे संबंधित दान सोमवार को, मंगल खराब है तो उससे संबंधित मंगलवार को, राहु खराब है तो बुधवार को, शनि खराब है तो शनिवार को। और जब यह चीज़ें हम दान करते हैं या हम बीज मंत्र करते हैं तो अपने आप ही हमारे मन में कन्फ्यूज़न नहीं रहती, कंक्लूज़न आ जाता है, शांति आ जाती है। इस तरीके से हमें अपने जो ग्रहों के करके क्रोध आ रहा है उसको शांत करना चाहिए। आप देखें कि आपका कौन सा ग्रह आपको तंग कर रहा है जिसके करके आपको क्रोध आ रहा है, क्योंकि क्रोध करने वाला भी अपना भी नुकसान पहुंचाता है और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। जिस भी ग्रह की वजह से आपको गुस्सा आता है उसका उपाय करें और कोशिश करें कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क साधें और उनसे अपने जीवन के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी लें। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ आई होगी और आप जीवन के अंदर क्रोध नहीं करेंगे, जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो। हर हर महादेव। धन्यवाद।